नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के ताजा जनता सर्वे में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 में कौन सी पार्टी की सरकार बनने वाली है, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। साथियों 2024 के लोकसभा चुनाव पर वैसे तो कई सारे जनता सर्वे, ओपिनियन पोल आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, लेकिन हम आपके लिए लोकसभा चुनाव का सबसे ताजा जनता सर्वे लेकर आए हैं। लेकिन दोस्तों, इसे जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ऑल पे कर ले। ऐसे में आपको आने वाली हर अपडेट की जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। और अगर आपको हमारा सर्वे अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो साथियों, पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर तमिलनाडु की। तो यहाँ पर तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटें हैं। 39 में से यहाँ पर एनडीए भारतीय जनता पार्टी के खाते में यहाँ पर 2 सीटें सिर्फ जाती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी यहाँ पर बाजी मारती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के खाते में 35 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य जनता पार्टी के खाते में 2 सीटें हैं। वहीं हम बात कर ले यहाँ पर हरियाणा की, तो हरियाणा की 10 लोकसभा सीटें हैं। यहाँ पर 10 में से एनडीए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य जनता पार्टी के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं हम बात कर ले यहाँ पर पंजाब की 13 सीटों की, तो यहाँ पर पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में से यहाँ पर एनडीए भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। यहाँ पर एनडीए भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 सीटें, वहीं इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 8 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं हम बात कर ले यहाँ पर गोवा की 2 लोकसभा सीटों की, तो यहाँ पर गोवा की 2 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी एनडीए और इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के खाते में, दोनों पार्टियों के खाते में एक सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीटें। वहीं हम बात कर ले यहाँ पर मेघालय की, तो मेघालय की 2 लोकसभा सीटें हैं और यहाँ पर भी दोनों पार्टियों को एक सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बात कर ले हम अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश की भी यहाँ पर 2 लोकसभा सीटें हैं और यहाँ पर भी दोनों पार्टियों को एक सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है और अन्य जनता पार्टी खाते में 0 सीटें। वहीं हम बात कर ले यहाँ पर त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीटें हैं। 2 में से यहाँ पर एनडीए भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर एनडीए भारतीय जनता पार्टी खाते में 2 की 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं हम बात कर ले मेघालय की, तो मेघालय की 2 लोकसभा सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा है। यहाँ पर इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में 2 की 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं हम बात कर ले यहाँ पर मिजोरम की, तो मिजोरम की 1 लोकसभा सीट है और ये अन्य जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात कर ले हम सिक्किम की, तो सिक्किम की 1 लोकसभा सीट है और ये इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं हम बात कर ले यहाँ पर नागालैंड की, तो नागालैंड की 1 लोकसभा सीट है और ये एनडीए भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं हम बात कर ले यहाँ पर राजस्थान की, तो राजस्थान की 25 लोकसभा सीटें हैं। 25 में से यहाँ पर दोस्तों एनडीए भारतीय जनता पार्टी खाते में 5, कांग्रेस पार्टी खाते में 10 और अन्य जनता पार्टी खाते में 0 सीटें। वहीं हम बात कर ले यहाँ पर मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों की, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से एनडीए भारतीय जनता पार्टी खाते में 16, इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी खाते में 13 और अन्य जनता पार्टी खाते में 0 सीटें। और दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोकसभा की 129 लोकसभा सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और 129 में से एनडीए भारतीय जनता पार्टी खाते में 43, इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी खाते में 73 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 13 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं हम बात करें यहाँ पर छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों की, तो छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से यहाँ पर एनडीए भारतीय जनता पार्टी खाते में यहाँ पर 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी खाते में 5 और अन्य जनता पार्टी खाते में 0 सीटें। वहीं हम बात कर ले हम गुजरात की 26 लोकसभा सीटों की, तो गुजरात की 26 लोकसभा सीटों में से यहाँ पर एनडीए भारतीय जनता पार्टी बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर एनडीए भारतीय जनता पार्टी खाते में 23, इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी खाते में 3 और अन्य जनता पार्टी खाते में 0 सीटें। वहीं बात कर ले हम यहाँ पर कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों की, तो कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी खाते में 15, इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी खाते में 13 और अन्य जनता पार्टी खाते में 0 सीटें। वहीं हम बात कर ले यहाँ पर उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों की, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से एनडीए भारतीय जनता पार्टी खाते में 50, इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी खाते में 30 और अन्य जनता पार्टी खाते में 0 सीटें। वहीं बात कर ले हम बिहार की 40 लोकसभा सीटों की, तो यहाँ पर बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से दोनों पार्टियों को 20-20 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है और अन्य जनता पार्टी खाते में 0 सीटें। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोकसभा की 314 लोकसभा सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और 314 में से यहाँ पर एनडीए भारतीय जनता पार्टी खाते में 157, इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी खाते में 144 और अन्य जनता पार्टी खाते में 13 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात कर ले हम यहाँ पर पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल की
42 लोकसभा सीटें हैं। यहाँ पर 42 में से यहाँ पर दोनों पार्टियों को 10-10 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है और अन्य जनता पार्टी खाते में 22 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात कर ले हम केरल की 20 लोकसभा सीटों की, तो यहाँ पर केरल की 20 लोकसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन बाजी मारता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं एनडीए भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर बड़ा झटका लगा है। वहीं बात कर ले यहाँ पर हम महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों की, तो यहाँ पर 48 में से यहाँ पर एनडीए भारतीय जनता पार्टी खाते में 18, इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी खाते में 30 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीटें। वहीं बात कर ले हम यहाँ पर असम की, तो असम की 14 लोकसभा सीटें हैं। 14 में से यहाँ पर एनडीए भारतीय जनता पार्टी खाते में 8, इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी खाते में 6 और अन्य जनता पार्टी खाते में 0 सीटें। वहीं हम बात करें यहाँ पर झारखंड की, तो झारखंड की 14 लोकसभा सीटें हैं। 14 में से यहाँ पर एनडीए भारतीय जनता पार्टी खाते में 5, इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी खाते में 9 और अन्य जनता पार्टी खाते में 0 सीटें। वहीं बात करें यहाँ पर हम तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों की, तो यहाँ पर तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों में से एनडीए भारतीय जनता पार्टी खाते में 2, इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी खाते में 12, अन्य जनता पार्टी खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोकसभा की 469 लोकसभा सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और यहाँ पर 469 में से एनडीए भारतीय जनता पार्टी खाते में 200, तो वहीं कांग्रेस पार्टी खाते में 231 और अन्य जनता पार्टी खाते में 35 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें हम यहाँ पर आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटें हैं। 25 में से यहाँ पर एनडीए भारतीय जनता पार्टी खाते में 2, इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी खाते में 5 और अन्य जनता पार्टी खाते में 18 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें हम यहाँ पर उड़ीसा की, तो उड़ीसा की 21 लोकसभा सीटें हैं। यहाँ पर 21 में से एनडीए भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी दोनों पार्टियों के खाते में 5-5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य जनता पार्टी खाते में 11 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें हम उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें हैं। 5 में से यहाँ पर एनडीए भारतीय जनता पार्टी खाते में 2, इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी खाते में 3 और अन्य जनता पार्टी खाते में 0 सीटें। वहीं बात कर ले यहाँ पर हम हिमाचल की, तो हिमाचल की 4 लोकसभा सीटें। यहाँ पर 4 में से दोनों पार्टियों को 2-2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है और अन्य जनता पार्टी खाते में 0 सीटें। वहीं बात कर ले हम यहाँ पर दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों की, तो दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से यहाँ पर एनडीए भारतीय जनता पार्टी खाते में 3, इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी खाते में 4 और अन्य जनता पार्टी खाते में 0 सीटें। वहीं बात करें हम यहाँ पर जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा सीटें हैं। 5 में से यहाँ पर एनडीए भारतीय जनता पार्टी खाते में 3, इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी खाते में 2 और अन्य जनता पार्टी खाते में 0 सीटें। और हम बात करें यहाँ पर लक्षद्वीप की, तो लक्षद्वीप की 1 लोकसभा सीट है और यहाँ पर इंडिया गठबंधन बाजी मारता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में ये सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं हम बात करें यहाँ पर पांडिचेरी की, तो पांडिचेरी की 3 लोकसभा सीटें हैं। 3 में से यहाँ पर एनडीए भारतीय जनता पार्टी खाते में 2, इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी खाते में 1 और अन्य जनता पार्टी खाते में 0 सीटें। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हम लोकसभा की 543 सीटों में से 543 लोकसभा सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और यहाँ पर 543 में से यहाँ पर एनडीए भारतीय जनता पार्टी खाते में 222, इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी खाते में 257 और अन्य जनता पार्टी खाते में 67 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। तो साथियों हमारे लोकसभा सर्वे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे करें। ऐसे में आपको आने वाली हर अपडेट की जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहेगी।